कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम बचपना यहीं गुजर गया हमारी। फिर भी कितना साल हुआ है? हो गया मेरे को 50 साल तक आसपास हो गया। आगे आपने क्या सोचा है? क्या सोचना, बस भगाया, अब कहीं भी जहाँ मेरे ऊपर वहीं जाना पड़ेगा। तो भाजपा सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार आप क्या करेगा, यहाँ से तो जब हमारे को भगा ही दिया तो फिर कहीं ना कहीं तो गुजारा करना पड़ेगा। तो ऐसी भीषण गर्मी में आप कैसे अपना बस ये पेड़ के नीचे बैठ के झेल रहे हैं। जब आम आदमी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल थी, तब तो एक भी नहीं, उस टाइम तो गरीब लोग को बहुत सुविधा दिया उन्होंने। कुछ बताइए आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी में ठीक है, गरीब के लिए बहुत सेवा किया। और कोई परेशानी होता था, हमारा कहीं एमएलए था वो प्रवीण कुमार पहले थे, हम उनको फ़ोन करते फट से आ जाते थे और हमारे को हेल्प करते थे वो। पहले भी अब जो एमएलए ने जो जीत गया उसने ना मुड़ के देखा, ना कुछ बोला, ना कोई आके देखा उसने। पहले भी यहाँ झुग्गियाँ तोड़ने के लिए आए थे, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क हुआ? उसमें पहले के एमएलए बहुत चाहे उनसे कुछ भी हो लेकिन फट से आ जाते थे। अब जो एमएलए है वो बिल्कुल ही ना देखने के बराबर। अच्छा, भाजपा सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उनके वादे का क्या हुआ? वो वादा फेल हो गया उनका वादा फेल हो गया। जहाँ चुकी वहीं मकान देंगे करके बस उन्होंने सिर्फ गड्ढा ही दिखाया था कि बेटा तू इसी में गिरो करके, बस गड्ढे में दबाना वाली बात ही हुआ। तो अब आप आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या आप करना चाहेंगे? आप क्या करना चाहें, आप तो फिर इनको 5 साल तक भाई इनका सरकार रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक इनका जागा, हम किससे कंप्लेंट करें, किससे क्या बोले। कितने लोग को यहाँ से शिफ्ट किया गया या घर दिया गया है? यहाँ से 200 के आसपास दिया गया और बाकी लोग जो 75% जो नहीं मिला गया। हाँ, अभी बहुत से लोग का जो उसमें लिस्ट भी आया 26 बंदे को दिया, फिर उसके बाद फिर 28 बंदे को लिस्ट में नाम दिया गया, लेकिन उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, बिना बोले आगे तोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि झुग्गी के कागज नहीं है इसलिए तोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बहुत प्रूफ है। और यहाँ से आईना जाएंगे, आईने से क्या था कि आईटे चला जा, आईटे से बोलेंगे तो आईना चला जा, भाई ऐसे भटक रहे हैं जिसका नहीं मिला। तो ये किसकी देन है, भाजपा की देन है झुग्गी तोड़ने की? ये भाई नहीं क्या अभी जो सरकार है इसी के चल रहा है, मोदी के चल रहा है, उन्हीं का। उन्होंने बोला कोर्ट कह रहा है, कोर्ट से बोले तो कोर्ट कह रहा है कि भाई हमने नहीं बोला कुछ, ये सारे सरकार की तरफ से तोड़ रहे हैं, कोर्ट ने कोई वो नहीं है। कोर्ट ने ये बोला कि वहीं रहो, अभी कोई फैसला नहीं हुआ करके। कोई अधिकारी या नेता सरकार की तरफ से आया आपकी मदद के लिए? नहीं, कोई नहीं आया मदद के लिए कोई नहीं आया। सिर्फ ये केजरीवाल के बंदे आए थे, उन्होंने पूछताछ करा। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 50 साल। कितने घर तोड़ दिए गए यहाँ पे? यहाँ कम से कम तो 1000 करे हो गए, 1000। कितने लोग बेघर हो गए? सब बेकार हो गए, कोई अच्छा नहीं रह रहा है, सब बेकार हो गए, जीने नहीं दे रहे मोदी सरकार है। और वहाँ नरेला में आधा करू मिला, आधा लोग को नहीं मिला, वो भी बहुत परेशान है, मिलने वाले भी बहुत परेशान है। वहाँ से इतना दूर काम पे नहीं आ सकता है, बस नहीं मिल रहा है, थक जाते हो हम लोग वहाँ जाके यहाँ काम करना। पानी पीने का पानी नहीं है, नहाने का भी पानी नहीं है, वहाँ सूर्य हो जाता है। ऐसी भीषण गर्मी में आप बिना घर के आप कैसे रह रहे हैं? क्या करके रहना तो पड़ता है, कोई मना करेगी फिर और बुरा मानेगी, इसलिए हम लोग रह रहे हैं, मुश्किल से रह रहे हैं, बहुत मुश्किल। हम लोग का हाल देखो क्या हो रहा है। इस समय बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, वो तो नासीदी कर ले, उसकी क्या कहना चाहेंगे, वो तो सारा हम लोग परतेज कर लिया। और पहले उसको सोचना चाहिए, हम लोग को आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए, और वोट कार्ड नहीं बनाना चाहिए, और पिछले कागज नहीं बनाना चाहिए, और किसी सिलेंडर कागज नहीं बनाना चाहिए, और बैंक नहीं खोलना चाहिए। वो यही करना चाहिए। पहले हम लोग को सारा काम कर लिया, करने के बाद वोट ले लिया और मंत्री बना लिया, हम लोग को भगा रहा है। बीजेपी ने आपको झुग्गी तोड़ने से जब वोटिंग के समय पे क्या वादे किए थे? बोला था यही मंगाना है, यही कर रहा है, बोलो यहीं तोड़ के यहीं बना के दे दूँगा, और जहाँ झुग्गी वहीं मंगाना है, और 25,000 महीने में बैंक में डालूंगा, 5 महीना राशन दे दूँगा, यही बोला था, और कुछ भी नहीं मिला। तो आप क्या चाहती हैं अब बीजेपी सरकार से? नहीं, बीजेपी की सरकार से हम लोग को बात करना बेकार है, क्या फायदा हो, और तो हम लोग को दुश्मन बन गया, कोई फायदा नहीं है।
पहले आम आदमी की सरकार अच्छा है वो, थी, अच्छा है। तो उन्होंने एक भी झुग्गियाँ नहीं तोड़ने नहीं, दी। चुकी भी नहीं तोड़ा। फ्री के बस है, फ्री के पानी है, फ्री के करंट बिल है, हम लोग को बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है वो। आम आदमी पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी अच्छा आना अच्छा है हम लोग को, आना अच्छा है, आना जरूर है हम लोग को। बस यही निकलना अच्छा है बस। अभी सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए आया आपके लोगों के लिए? कौन आया? कोई नहीं आया। कौन आया? कोई अभी आया ही नहीं। कोई भी कोई पूछा नहीं है कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। बस ये लोग को भगाया, अच्छा सोच रहे वो सरकार, मोदी सरकार। तो आगे आपने क्या सोचा है? आगे क्या सोचा का, मोदी सरकार के मन नहीं है, सब खत्म करनी उसको। अब ये पीछे आम पार्टी के देना शुरू हो रहा है, वो कुछ दे रहे नहीं दे रहे, उसके हम लोग को सोच रहे। यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता भी आए आप लोग के हालचाल के लिए? क्या पूछा था? कौन कौन आया था? वो सबको आया था, सबको। वो मंत्री को मिनिस्टर भी आया था सर, आम पार्टी वाला सब आया था। वो आएगा, अभी उसकी बस के नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, उसे नीचे है, उसके लिए उसके बस के नहीं है। अभी उसके नीचे बैठ गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी उसका मोदी सरकार चल रहा है, उसके हम लोग को बुरा नहीं मानते, वो तो हम लोग को सेवा कर रही है उसको। तो ऐसी भीषण गर्मी में अब आपके पास घर नहीं है, हाँ। तो आप कैसे आप रह रहे हैं? क्या करें, सड़क में बैठे थे, अभी 1 हफ्ता पूरा बैठे रहे हम। कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं आया। अपना जो यहाँ का जो विधायक है वो भी नहीं आया देखने के लिए। हम लोग ऐसे रहे, 3 दिन तो खाना ही नहीं खाए बच्चे लोग। बारिश हो गई, गीला हो गया, कोई नहीं देखने वाला। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, जब वोट ले जाते हैं तब तो कुछ नहीं होती है। उससे पहले जब वोट लेने आते तब कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। मकान तो उन्होंने दिया नहीं है, सत्यानाश करके चले गए हमारा घर का। लेकिन जब वोट लेके गए, जब तुम वादा करके जाओ तो वादा तो पूरा करो। अभी मेरा बच्चा 10वीं का पेपर देगा, ना मैं इधर हो सकता हूँ ना उधर हो सकता हूँ। यहाँ तो मैं दूसरे का घर में कमाई करती, भैया मैं बर्तन सफाई का काम करती हूँ, आदमी रिक्शा चलाता। जो कमरा 8,000 का था वो 15,000 का हो गया। हम 3 घर काम करते, आदमी रिक्शा चलाते, कहाँ से गुजारा करेंगे? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी, हैं? आप बताओ जो गुजारा कैसे करेंगे हम? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जी। उन्होंने एक भी झुग्गियाँ नहीं टूटी। नहीं, वो तो जब आए थे कुछ भी नहीं हुआ, ना हमें कोई दिक्कत था ना कुछ। सारी चीज़ उन्होंने फ्री करी थी, पानी से लेके, बिजली से लेके, बस से लेके, सब फ्री। इतना भी नहीं है, देखिए हम ऐसे जगह पे रहते, कभी हमने कंप्लेन नहीं करा। जो हम कूड़े के पास रह रहे, जो हम लाले के पास रह रहे, हमें बदबू आ रहा है। आप समझते हो ना मजबूरी हम लोग को क्या है। आप लोग तो 2-2 घर में, 3-3 मंजिल में रहते हो, बड़े बड़े फ्लैट में। हम मजबूरी में रह रहे थे झुग्गी में। हम तो किसी का बोल रहे नहीं, अपनी विधायक को भी नहीं बोल रहे जी यहाँ पर कूड़ा घर है भैया, हमें बदबू आता है। रात को हम सोते बच्चे लेके घर पे, बदबू आती है, नहीं बोल लगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ रहना है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो इतना पैसे तो कमाते नहीं जो 15,000 किराए पे दे के रह सकते। हमारा तो मजबूरी है, जब मजबूरी है तो तभी ये गटर में पड़े हुए थे ना। कुछ लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आतिशी मैडम आई थी और जी, जो यहाँ के हाँ, आई पूर्व थी। एमएलए थे हाँ, वो वो आए थे तो देखने के लिए। हमारा सपोर्ट करके गया, हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। उनकी अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोल के तो गया हम कुछ करेंगे। कौन बोल के गया? ये आतिशी मैडम आए थे, और एक वो क्या था उनका नाम, परवीन कुमार आए थे हमारी, और मैडम का नाम क्या था मुझे याद नहीं, सारिका चौधरी, वो भी आई थी। ये लोग बोल के गए हम देखेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग बिंदास हो गए। अरे कैसे टेंशन नहीं होंगे, दूसरे के घर में काम करते, बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, 3 दिन यहाँ सड़क में बैठे रहे। वो लोग आके हमें सपोर्ट करके गया। मैं यहाँ के 10 साल हो गया। कमरा खरीद किया था, 5 लाख रुपए खरीद लिया था। खरीद करके रहे तो तोड़ दिया, मुझे कुछ मिला ही नहीं अभी। कितने लोग थे जो यहाँ पे बेघर हुए? मैं, मेरी बीवी, मेरा लड़का, हमें 3 आदमी रहे। मेरी लड़की है, मेरे बच्चे है, सब परिवार है। कुछ नहीं मिला। मैं भी फार्म लिख के दे दिया, कुछ है नहीं, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। तो आगे आपने क्या सोचा है? मैं कुछ नहीं सोचा है, फार्म लिख के दिया तो बस, कुछ नहीं आया मुझे भी। मैं अभी किराए घर में हूँ, भाड़ा दे के मैं घर में हूँ बस। तो जब झुग्गियाँ टूटी तो कुछ आपको आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं दिया जी, मेरा सामान भी नहीं उठाने दिया था। ये तो बोले कि 1 तारीख को आके तोड़ने गया, अभी 5-6 बजे सुबह आके तोड़ दिया, हमारा सामान भी नहीं उठाया।
मेरा पानी का मोटर गया, मेरा चीज पूरा पानी का टांकी गया, सब गया। तो बीजेपी सरकार है इस समय, तो आपने बीजेपी सरकार से कोई अपील करी? नहीं जी, हमने कोई नहीं, वोट तो डाले थे। मेरा लड़का का वोट है, मेरी बीबी का वोट है, हमारा तो कुछ नहीं दिया। तो बीजेपी सरकार जब इलेक्शन के टाइम पे आई थी तो उसने क्या वादे किए थे? कुछ वायदा नहीं किया, तो वो बोले थे कि इधर आके ये झुग्गी नहीं तोड़ूंगा, झुग्गी नहीं तोड़ूंगा। वो मंदिर में कसम खा के गया था, वोट डालो मुझे, मैं जीतूंगा तो ये झुग्गी नहीं तोड़ूंगा। कौन आया था मंदिर में कसम खाने? ये यहाँ आया था, वो क्या वो नाम उसका पता नहीं मेरे ना, मारवा के बोले था, खाना पका के डाल के, ये देखो भाई मंदिर के पास आके कसम खाया वो, ये झुग्गी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँगा। आया नहीं, इलेक्शन में वोट हो गया, खत्म हो गया। उसने कार्ड भी दिया था जहाँ चुकी वही मकान। हाँ, कार्ड भी दिया था, सब है हमारे पास, हमने तो मकान नहीं मिला जी। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अबे रेलों में जाकर काम कर रहे हैं, 14,000 दे रहे हैं।